नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 18 की खबर के असर के साथ। जी हां, आनंद फानन में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर दलबल के साथ विधान पार्षदों के आवास पहुंच गए हैं। रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल कल न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कैसे एमएलसी के लिए बनाए गए इन आवासों में दरारें आ गई हैं। पानी बरसात के मौसम में टपकना शुरू हो गया है और लोग इसे लेकर सवाल गुणवत्ता पर सीधे उठा रहे हैं। एमएलसी के लिए बने इन आवासों को पहली बारिश में ही रिसने की तस्वीरें हमने दिखाई थी। 8 महीने पहले ही इसका अलॉटमेंट हुआ है, मगर पहली बारिश में ही छत टपकने लगी, कई जगह पर दरारें आ गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आज आवास विभाग की टीम बिहार विधान परिषद कैंपस में पहुंची है और हालात का जायजा लेती हुई नजर आई। फिलहाल फ्लैट में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके से जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। न्यूज 18 ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बनाए गए आवास में कई जगह जो है वो दीवारों में दरार पड़ी है और बारिश के पानी पहली बारिश में ही चू भी रहा है। कई जो भवन है वो चू रहे हैं और इस वक्त भवन निर्माण विभाग की टीम पहुंची है और उन्हीं से बात कर लेते हैं क्या एक्चुअली मामला है। मामूली है लेकिन कोई एक मकान में नहीं है, मैक्सिमम फ्लैट्स हैं। मैक्सिमम फ्लैट्स में तो नहीं है, कई फ्लैट्स में, केवल प्रेमचंद मिश्रा जी का मकान नहीं, कई फ्लैट्स आप दूर से भी दिख रहे होंगे, सीलन है, पानी की बारिश नहीं, ऐसा तो नहीं। पहले ही बारिश में क्यों चू रहा है? बारिश में चू रहा है, कहीं कहीं छूट गया है, थोड़ा बहुत सी कमी रह गई है, वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने फाइंडिंग्स रही कितने ऐसे फ्लैट्स हैं जिसमें इस तरीके से? नहीं, तो अभी तो सारे फ्लैट्स हम देखे नहीं है। माननीय मिश्रा जी जो सूचित किए हैं उसी को देखने आए हैं। चलिए, धन्यवाद। सुभाष कुमार, हम चीफ इंजीनियर हैं। चीफ इंजीनियर है सुभाष कुमार जी। सुभाष कुमार जी ने बताया कि जो शिकायत मिली है उसकी जांच करने वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मामूली जो फॉल्ट है उसको दूर किया जा रहा है, लेकिन वाकई में कई सवाल खड़े होते हैं कि प्रेमचंद मिश्रा जी का ही मकान नहीं है। ये तो एक मकान है, ठीक इसके बगल में सत्तारूढ़ दल जदयू के सदस्य हैं, उनका मकान है और कई ऐसे मकान हैं जहां पर कमोबेश हालात यही हैं। और फिलहाल भवन निर्माण विभाग की टीम पहुंच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी जो फ्लैट्स हैं उनका निरीक्षण बारीकी से किया जा रहा है इस टीम द्वारा और दावा भी है विभाग के अधिकारियों द्वारा कि जो भी यहाँ पर फिलहाल त्रुटि आई है उसको समय रहते दूर कर लिया जाएगा। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। देखिए, समस्या गंभीर है। यह सिर्फ विधान परिषद के सदस्यों के आवास को लेकर नहीं है। म्यूजियम बना था, उसमें पानी लीकेज होने लगा था, 500 करोड़ की लागत से बनी थी। पुलिस भवन में ऐसा ही हुआ, विधानमंडल के नए भवन में यही हुआ। तो मैं समझता हूँ सरकार को देखना पड़ेगा ना कि आप इतने सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, उसके बाद जो निर्माण कार्य होता है उसमें त्रुटियां रहती हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर गंभीरतापूर्वक नीतीश जी को देखना चाहिए। और जब मैं आजिज हुआ था तब मैंने पत्र लिखा। आपको क्या लगता है कि ये मामूली फॉल्ट है? ये मामूली फॉल्ट नहीं है, ये गंभीर चूक है सरकार की, विभाग की और निर्माण कंपनी की। सरकार ने अगर मॉनिटरिंग की होती तो कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? सैकड़ों करोड़, 125 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है विधान पार्षद के सदस्यों के लिए। तो मैं समझता हूं कि कम से कम इस पर तत्काल ध्यान दें। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के अधिकारी लोग आए थे और कुछ ठीक ठाक कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, पहल शुरू की है। मैं ये सिर्फ मेरी समस्या थोड़ी है, आप जितने भवन देख लीजिए सब में लीकेज है। तो कहीं न कहीं बेसिक प्रॉब्लम पर सरकार को जाना चाहिए कि क्या वजह है कि आप इतनी बड़ी राशि खर्च करके जो निर्माण करते हैं उसमें महीने 2 महीने में ही त्रुटि नजर आने लगती है। तो एक समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल भवन निर्माण विभाग के अधिकारी चाहे जो कहें, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी खुद इस आवास में रहते हैं और उनका ये मानना है कि ये कोई मामूली त्रुटि नहीं है और वाकई में हालात जो हैं वो कई प्रश्न सोचने को मजबूर करते हैं, कई सवाल उभरते हैं जहन में। और अब बहरहाल ये मामला सामने आ गया है। इस पूरे मामले में अब विभाग ने भी गंभीरता दिखाई है। देखना होगा, एक बड़ा आरोप है प्रेमचंद मिश्रा जैसे लोगों का कि केवल जो बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने आवास हैं उनकी ही एक बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे निर्माण हुए हैं, चाहे वो पटना म्यूजियम की हो, पुलिस भवन की हो, राज्य पुलिस मुख्यालय की हो, तमाम जो ऐसे बिल्डिंग्स बने हैं उनमें कई तरह के फॉल्ट सामने आए हैं और सरकार को अब इस तरह के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो अब देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे विधान पार्षदों के आवास का निर्माण बड़े पैमाने पर लूट खसोट इसमें की गई। मकान बनाने के महज कुछ ही महीने के बाद ये हालात हो गए कि बाहर से चकाचक दिख रहे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा के आवास की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और डाइनिंग हॉल की बात कर लीजिए या फिर बेडरूम, सभी जगह की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है। जबकि ये तो अभी बारिश की शुरुआत मात्र ही है। जैसे ही न्यूज 18 पर यह खबर चली, सरकारी महकमे की नींद टूटती है, वो नींद से जागता है और आज प्रेमचंद मिश्रा के आवास की मरम्मत के काम की शुरुआत कर दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने। और सीमेंट लगाए तो सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार पर न्यूज 18 की खबर का तो असर हो गया। अब पटना में विभागीय अधिकारियों की काहली के शिकार मंत्रियों के आवास की हालत आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास की है। यहां 2 से 4 दिन की बारिश में ही शहर में जल जमाव से निपटने की तैयारियों का हाल सबके सामने आ चुका है और मंत्री जी को भी पता चल गया कि उनके अधिकारी और ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं। अब मंत्री अपने आवास की नारकीय स्थिति पर दुखी हैं, लेकिन उनकी ही सरकार है और इसीलिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालिए। ये दूसरी तस्वीर कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास की है। यहां भी प्रेम कुमार के आवास के कंपाउंड में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी नजर आएगा, जल जमाव हो गया है। पूछने पर मंत्री जी सफाई देते हैं कि नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर घर से बाहर जाना होगा तो पजामा उठाकर ही बाहर जाना होगा। ये देखिए ये हालात हैं, लेकिन तब भी कमियों को लेकर के मुखरता और प्रखरता नजर नहीं आती है। यहां पर भी झेपते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री जी। गया, नवादा और नालंदा को जोड़ने वाली NH 82 में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाली यात्री वाहनों की बात कर लीजिए या फिर दूसरे वाहनों की बात कर लीजिए, चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग को बुद्ध सर्किट मार्ग कहा जाता है, जिसे देश विदेश से आने वाले बौद्ध श्रद्धालु बोधगया से राजगीर और नालंदा जाते हैं। बावजूद इसके गड्ढों को भरने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन गंभीर नजर नहीं आ रहा। गया से राजगीर को जोड़ने वाली गया राजगीर नेशनल हाईवे 82 की स्थिति कई जगह काफ़ी ख़राब है और जर्जर हो गई है। गया के जगजीवन कॉलेज अब गिल्ला और वजीरगंज के पास सड़क पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन कई तरह की दुर्घटनाएं होते रहती है। इस समय हम लोग जगजीवन कॉलेज के पास हैं और आप देख सकते हैं कि चूँकि नेशनल हाईवे ये है तो यहाँ गाड़ियों की जो आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और जो सड़क जर्जर हो गई है, जगह जगह जो गड्ढे निकल गए हैं, उसकी वजह से लोगों को आने जाने वाले जो यात्री हैं, चाहे वो बाइक सवार हो या चाहे तिपहिया वाहन हो, बस हो या ट्रक, उनको काफ़ी परेशानी होती है। और आसपास के जो लोग हैं, चाहे दुकानदार हों या जो आसपास के रहने वाले आवासीय परिसर के लोग हैं, उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है बाबू, आते जाते बेदम हम लोग हैं। आई दूध को आ जाता है तो और जाम हो जाता है। आए दिन यहाँ पे ट्रक वगैरह अटक जाता है, पलटी हो जाता है, बहुत तकलीफ होता है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आए दिन हम लोग को प्रॉब्लम होती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो ऐसा नेशनल हाईवे आपने नहीं देखा होगा और खुले में कभी भी दावत को हादसे को दावत देती ये सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल व्यवस्था पर उठा रही हैं। भागलपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही बाईपास की ये सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अब खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का पैदल चलना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया है, जबकि निर्माण एजेंसी के ऊपर सड़क की मरम्मती का जिम्मा भी है, लेकिन छोटे छोटे गड्ढों के नजरअंदाज की वजह से आज हालात दयनीय स्थिति तक पहुंच गए हैं। 1.5 साल पहले बनाया रोड पूरा टूट गया, अभी 4 दिन 5 दिन लग रहा है जाने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है जाने में। कितना देर फंसे रह जाते हैं? हाँ जी, कितना देर फंसे रह जाते हैं? अभी तो कल हम रात में आया, कल 7 बजे लाइन पर लगा हुआ है, अभी तक पार नहीं हुआ।
पूरा रास्ता खराब है, पूरा जाम लगा हुआ है रोड। आप 0 माइल से सबौर वाला रोड देखिए, आप बौंसी वाला जाती है बौंसी रोड देखिए, आप इससे आगे जो भी रोड जाके देखिए क्या कंडीशन है उससे बेहतर। ये रोड टूट गया है, बता ही रहा हूँ मैं कि ओवरलोडिंग के कारण। तो देखिए इसके भी तर्क अजीबोगरीब हैं कि दूसरी सड़कों से तुलना कर लीजिए, उससे ये बेहतर स्थिति है, लेकिन कैसे है ये जवाब नहीं है। मधेपुरा में 2 दशकों से NH 106 और 7 बदहाल स्थिति में है। ये बदहाली सिर्फ NH की ही नहीं है, शहर की दूसरी सड़कें भी कई सालों से जर्जर ही हालत में हैं। कहने को निर्माण कार्य 6 से 7 महीनों से चल रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर की सड़क भी पूरी तरह से नहीं बन पाई है, लिहाजा लोगों का जीना मुहाल हो गया है। न्यूज़ 18 ने सड़क की बदहाली पर खबर दिखाई तो तालाब बने कीचड़ से भरे सड़क पर धान रोपने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा गया। बाईपास है, पूर्वी बाईपास है, और इसका देखिए मेन मार्केट का देख लीजिए, कहीं पैदल चलने वाला नहीं है, गाड़ी घोड़ा जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आदमी का इतना क्षति हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं है। रोड यहाँ से वहाँ तक देख से पैदल नहीं चल सकता आदमी। हम लोग इसी के लिए चाहते हैं कि सरकार इस पर अमल करे और जल्द से जल्द इस रोड को बनवाए। तो देखिए कैसे गड्ढों में ये सड़कें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहीं पर आपको पक्की सड़क नजर आ रही है क्या। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। राजीव नगर स्थित घर जाकर परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। नाना पाटेकर उनके परिजनों से मिलकर काफी भावुक हो गए। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। परिवार वालों से मिलकर नाना पाटेकर ने कहा कि सुशांत काफी उम्दा कलाकार थे। नाना पाटेकर ने उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की। इस दौरान वो काफी उदास नजर आए। सुशांत के परिजनों से मिलने के बाद बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुशांत की मौत एक गहरी साजिश है, इसलिए हर हाल में इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। पूरा परिवार, और सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार, और जिन लोगों ने भी बिहार से बाहर इस घटना के बारे में सुना, सब लोग सदमा में हैं, दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में मैं भी परिवार के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। भागलपुर में कोरोना का ट्रेंड बदल रहा है। पहले जहां दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी कामगार कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, वहीं पिछले एक पखवाड़े में शहरी इलाकों के लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। जो चिंता वाली बात है, शहरी इलाके के लोगों में सरकारी विभाग के कर्मचारी से लेकर के स्थानीय लोग भी शामिल हैं। भागलपुर में कोरोना के बदल रहे इस ट्रेंड की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर। भागलपुर में कोरोना का ट्रेंड बदल रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का यह इलाका है जहां कोरोना कोविड सेंटर में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। पहले दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी कामगार कोरोना संक्रमित पाए जाते थे, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से की बात करें तो कोरोना संक्रमित जो मिल रहे हैं उनमें प्रवासी कामगार के अलावे स्थानीय लोग आ रहे हैं। 12 दिनों के अंदर 152 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनमें 121 मरीज जो हैं वे शहर के लोग हैं, चाहे वह भागलपुर हो, सुल्तानगंज हो, नौगछिया हो या फिर पैथी का बाजार के लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इन कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए JLNM-CH के अलावे इसी कोरोना कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जहां से ये ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। लेकिन बदलते ट्रेंड पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है वह एक चिंता की बात है, और इस चिंता के बीच में जो है शहर के लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। संयुक्त कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। छपरा में मुफस्सिल थाने के पूर्वनाथ नगर में शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कारोबारी की मौत हो गई। वहीं एक वकील समेत 5 लोग जख्मी हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पटना रेफर किया गया। दहियावा टोला मोहल्ले के निवासी रविंद्र कुमार सिंह के भगने की शादी थी, और इसी में दहियावा टोला टाढ़ी निवासी केदार सिंह और शंभू सिंह 2 भाइयों पर फायरिंग का आरोप है। फायरिंग में रविंद्र सिंह और अभिषेक कुमार को कमर के पास गोली लग गई और इलाज के दौरान रविंद्र सिंह की पटना में मौत हो गई है।
मौत की खबर के बाद शादी के माहौल जो है वो मातम में तब्दील हो गया। दारू पिए हुए था, उसको हम लोग विरोध किए थे। इसी बात को उसने ताबड़तोड़ आकर और रात्रि में आकर रंगबाजी दिखाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया। हम लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी की मौत भी हुई है क्या? जिसके निधन हाँ, मेरे भाई एक छोटे रविंदर सिंह का PMCH में इलाजरत मृत्यु हो गई है। अभी अभिषेक कुमार का इलाज चल रहा है PMCH में। तो टिड्डियों के आतंक से देश के दूसरे प्रदेश के साथ साथ बिहार भी इस वक्त परेशान है। टिड्डियों के आतंक पर प्रधानमंत्री ने आज अपने विचार रखे मन की बात में, और इससे किसानों को नहीं घबराने की उन्होंने नसीहत दी। राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। के रास्ते हिंदुस्तान आए टिड्डियों के दल ने अब बिहार में आतंक फैला रखा है। रोहतास में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डियों का ये झुंड अब बगहा और कैमूर पहुंच चुका है। हालत ये है कि किसान दिन रात अपने फसलों की पहरेदारी कर रहे हैं। बिहार में टिड्डियों का आतंक, यूपी के रास्ते आया उड़ता आतंक, फसलों का दुश्मन टिड्डी। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डियों का दल अब हरियाणा के रास्ते दिल्ली होते हुए बिहार तक पहुंच चुका है। टिड्डी बिहार के सासाराम में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब बगहा पहुंच गए हैं और हरी फसलों के दुश्मन बन बैठे हैं। टिड्डियों पर कीटनाशक दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं कैमूर में टिड्डियों ने आतंक फैला रखा है। कैमूर के चांद, चैनपुर, कुदरा और रामगढ़ में टिड्डियों पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां केमिकल का छिड़काव कर रही हैं। भारी संख्या में टिड्डियों को मार गिराया गया है। टिड्डियों के झुंड से किसान दहशत में है। टिड्डी धान के खेत में डाले गए बिचड़े को पल में चटकर जा रही है। तो ये जो है टिड्डियों ने आया तो 1 बार लगाए, 2 बार लगाए, तीसरा बार जो है कि देख लीजिए आपके सामने है सर, सामने है जो है तीसरा बार बिया डाला गया है, धान का बिजड़ा है ये, और ये जो है कि 1 बार का पूरा जो है टिड्डी लोग खा गया है। दूसरा बार का आधा दिया बचा है, तो हम लोग को डाउट हो रहा है कि जो है कोई ये कम न पड़ जाए बीज, इसके करके हम लोग तीसरे बार का व्यवस्था बना रहे हैं। हालात ये है कि किसान दिन रात अपने धान की बीज और सब्जियों की पहरेदारी कर रहे हैं। टिड्डियों ने ऐसा खौफ पैदा किया है कि किसानों के सुख चैन छिन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। चीन से रिश्तों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने चीन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है और आगे भी हम मां भारती के आंचल पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब देना भी जानता है। भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के रहने वाले शहीद जवान कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है। हर देशवासी को इसे बनाना है। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी
देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। भारत की संस्कृति और परंपरा पर गंगा की धार का जिक्र करते हुए कविता का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कहती गंगा धारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बनकर आए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।